आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे हम देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, करोड़ों मोबाइल यूजर्स को जल्द ही मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। बीएसएनएल 5G की टेस्टिंग हुई है शुरू। भारत संचार निगम लिमिटेड जो है बीएसएनएल को अब भी कई लोग जो है उसके सस्ते रिचार्ज प्लान के लिए पसंद करते हैं, लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी के मामले में ये प्राइवेट कंपनियों से पिछड़ती रही है। अब बीएसएनएल इस अंतर को खत्म करने के लिए तेजी से 4G की और 5G मतलब 4G की जगह 5G को जो है यहाँ पर 5G को लेकर जो है काम जो है वो कर रही है। दरअसल बीएसएनएल ने देश भर में 4G टावर लगाने की प्रक्रिया में काफ़ी हद तक इसको पूरा कर दिया है। करीब 80 लाख 4G टावर साइट्स पर काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं टावर्स को लगाने के बाद जो है यूजर्स को पहले से बेहतर नेटवर्क जो है मिलेगा, खासकर उन इलाकों में जहां पर अभी तक बीएसएनएल की सर्विस कमज़ोर मानी जाती रही थी। वहीं बीएसएनएल अब जो है 5G नेटवर्क की दिशा में तेज़ी से कदम भी बढ़ा रहा है। फिलहाल जो है कुछ चुनिंदा शहरों में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर की टेस्टिंग शुरू होने जा रही है। इन शहरों में कोलकाता है, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, पटना शामिल है। इसके अलावा कई राज्यों और कई यहाँ पर राज्यों की राजधानियों में भी टावर इंस्टॉलेशन का काम तेजी से चल रहा है। वहीं बीएसएनएल के आधिकारिक सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक जो है आने वाले 3 महीनों के भीतर जो है 5G टेस्टिंग जो है यहाँ पर 5G नेटवर्क का ऑपरेशन जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगा। 5G नेटवर्क ऑपरेशन शुरू हो सकता है। वही एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि जून 2025 तक 1 लाख 4G टावर पूरी तरह से एक्टिव कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो है ना 5G में अपग्रेड भी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर ईपीएफ होल्डर्स के लिए बड़ी खबर देखिए, पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए खुशखबरी देखिए, सैलरी लिमिट बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। ईपीएफ जो है यहाँ पर ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल जल्दी ईपीएफओ की नई गाइडलाइन जारी होने वाली है। इसमें कुछ नए बदलाव देखने को मिल जाएगा। सरकार कुछ नए बदलाव करने जा रही है। ये इसका सबसे बड़ा बदलाव वेज लिमिट को लेकर हो सकता है। मौजूदा वक्त में कर्मचारी भविष्य संगठन जो है ईपीएफओ के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं की बेसिक सैलरी 12% तक योगदान दिया जाता है। इसमें वेज लिमिट 15,000 तक की है, लेकिन अब सरकार इस लिमिट को बदलने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो इस लिमिट को बढ़ाकर जो 21,000 किया जा सकता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी ईपीएफ और ईपीएस का फ़ायदा ले सकेंगे और ईपीएफओ की वेज लिमिट 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने का विचार हो रहा है। अगर ये बदलाव लागू होता है तो इसका असर जो है यहाँ पर अगर ये लागू होता है तो इसका असर लाखों कर्मचारियों और एम्प्लॉयज़ पर पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आई। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी और काम की खबर की ओर। अगली बड़ी खबर देखिए, अब 27 बीमारियों का इलाज होगा फ्री, 10 लाख का मिलेगा कवरेज। दिल्ली में लागू हो गई है आयुष्मान भारत योजना। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना जो है शुरू हो चुकी है। इसमें जो है लोगों को कई तरह के जो है लाभ मिलेंगे। दरअसल राजधानी दिल्ली में अब केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हो गई है। दिल्ली सरकार ने 5 अप्रैल को जो है केंद्र सरकार के साथ जो है एक MOU साइन करके बाद इस योजना को लागू करने का ऐलान किया है। वह इस योजना के तहत दिल्ली के योग्य परिवारों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा जो है वो मिलेगा। इसमें केंद्र सरकार दिल्ली सरकार दोनों को 5-5 लाख रुपए का योगदान मिलेगा और 5-5 लाख का योगदान जो है इसमें यहाँ पर मिलेगा और मतलब योगदान जो है देगी। वही दिल्ली सरकार जो है दिल्ली के लोगों को आयुष्मान कार्ड मिलने पर जो है यहाँ पर 10 अप्रैल तक जो है यहाँ पर कार्ड मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में हुए इस हस्ताक्षर समारोह में दिल्ली को आयुष्मान भारत योजना को अपनाने वाला 35वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पश्चिम बंगाल अब इस योजना से बाहर रहने वाला इकलौता राज्य बचा है। इस योजना के तहत दिल्ली के लगभग 6,54,000 लोगों को लाभ मिलने का अनुमान जताया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विदेशी डिग्री को मान्यता देने की प्रक्रिया हुई है आसान। अब नए नियम हुए लागू, ऑनलाइन देख सकेंगे आवेदन की स्थिति। भारत में बड़ी संख्या में छात्र जो है विदेश से पढ़ाई करते हैं। ऐसे छात्रों की संख्या बढ़ रही है। इन छात्रों को भारत में आगे की पढ़ाई नौकरी के लिए डिग्री की मान्यता पाने में अक्सर देरी और यहाँ पर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। यूजीसी ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो है अब विदेश से ली गई डिग्री को भारत में मान्यता देने और अनुदान देने की प्रक्रिया को आसान और असरदार बनाने के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। ये नियम ऐसे समय में आया जब विदेश में पढ़कर भारत लौटने वाले छात्रों की संख्या जो है वो बढ़ी है। वही ये नियम जो है 4 अप्रैल को अधिसूचित किया गया है।
इसके अनुसार जो है विदेशी स्कूलों में और कॉलेजों में डिग्रियों की जांच के लिए एक पारदर्शी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि चिकित्सा, फार्मेसी और नर्सिंग, कानून और वास्तुकला और अन्य कुछ डिग्रियों की मान्यता पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसकी जांच पहले की तरह ही उनके क्षेत्र में नियामक निकाय द्वारा मानकों के अनुसार जो है यहाँ पर होगी। वही यूजीसी जो है, एक यूजीसी के अध्यक्ष जो है, उन्होंने जो है यहाँ पर कहा है कि यह बदलाव लंबे समय से चले आ रही एक बड़ी समस्या का हल करता है और ये नई शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य के अनुरूप है। इसमें जो है भारत को शिक्षा के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये भारतीय कॉलेज और विश्वविद्यालयों को विदेशी छात्रों को आकर्षित करना है तो यह सुनिश्चित होगा कि विदेशी डिग्रियों को निष्पक्ष समय पर मान्यता मिले। वैसे वीडियो चैनल के लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि खबरें आपको इसी तरह की मिलती रही।